ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्त गणों, स्वागत है YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को एक कहानी के जरिए सुनाती हूँ। सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर आप सभी भक्तगण सुनना चाहते हैं कि सबसे बड़ा सुख क्या है, तो इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस कहानी को ध्यान से सुनने से आप सभी की जितनी भी मुराद है अवश्य पूरी होगी, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें। आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। हिमालय की तराई में एक गांव था हिटपौर। उस गांव में एक निर्धन आदमी रहता था। उसके पास जीवन निर्वाह का कोई भी साधन नहीं था। वह किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा था। सच तो यह था कि वह अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। उसे कभी दिन को खाना मिलता तो रात को ना मिलता, और रात को मिलता तो दिन में खाली पेट रहना पड़ता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान उसे किस पाप की सजा दे रहा है। एक दिन की बात है, वह गांव की पगडंडी पर चला जा रहा था। एकाएक एक महात्मा की नजर उस पर पड़ गई। महात्मा ने उसे दीन दुखी देखकर उसका हालचाल पूछा तो गरीब ने रो रो कर अपना सारा दुख सुना दिया। महात्मा उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने गरीब को एक मंत्र दिया और कहा, सुबह उठकर रोज इसका जाप किया करो, इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगे। फिर तुम उनसे जो चाहे वह मांग लेना। गरीब ने मंत्र याद कर लिया और प्रसन्नता पूर्वक वहां से चला गया। तब से वह रोज सुबह उठकर मंत्र का जाप करने लगा। कुछ दिनों तक लगातार श्रद्धा भाव से मंत्र जाप करने पर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने देखकर गरीब पहले तो एकाएक घबरा गया, फिर वह हाथ जोड़कर सोच में मग्न हो गया। भगवान ने पुनः कहा, अरे भाई जल्दी से कुछ मांगो, मुझे देर हो रही है। गरीब बेचारा तब भी चुप रहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या मांग। वह चिंता में पड़ गया। फिर जब कुछ न सूझा तो वह बोला, भगवान जी आप कल इसी समय आएगा, तब तक मैं कुछ सोच लूंगा, फिर आपसे मन की मुराद मांगी। ठीक है, यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गरीब चिंता में पड़ गया, उसका चैन उड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कल जब भगवान फिर आएंगे तो वह उनसे क्या मांगे। वह रात भर बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। उसे रात ही में कुछ ना कुछ सोचकर सुबह भगवान से मन की मुराद मांगी थी। अचानक उसे ख्याल आया कि उसके पास रहने को घर नहीं है। क्यों ना वह भगवान से एक बढ़िया सा मकान मांग ले। बड़े बड़े जमींदार भी तो अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं। जमींदारों का कितना रोग है गांव वालों पर, बस मैं भी जमींदार हो जाऊंगा और गांव वालों के बीच रोग के साथ रहूंगा। लोग बाग मुझे अमीर देखकर जल भुन जाएंगे। बस उसने निर्णय कर लिया कि वह भगवान से जमींदारी कावर मांगेगा। लेकिन तभी दूसरे विचार ने उसे चौंका दिया। जमींदार से बड़ा राजा का मंत्री होता है। उसे याद आया कि जब मंत्री लोग जमींदारों के पास कर आदि वसूल करने आते हैं तो वे किस तरह गिड़गिड़ा कर उनकी आवभगत करते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि जमींदार से बड़ा मंत्री होता है, और उसने निश्चय कर लिया कि मैं जमींदार नहीं बनूंगा। हाँ, मंत्री जरूर बनूंगा। सुबह जब भगवान आएंगे तो मैं मंत्री का अगर मांगूंगा। मंत्रियों का आरोप ज्यादा होता है, लेकिन मंत्री की राजा के सामने क्या बिसात। सबसे बड़ा तो राजा होता है। मंत्री तो राजा के सामने कुछ नहीं होते। वे तो राजा के नौकर होते हैं। राजा जैसा चाहता है उन्हें ना चाहता है। गरीब ने सोचा, जब भगवान मन की मुराद पूरी करने पर राजी है तो क्यों ना राजा होने का वर मांगा जाए।
उसने तय कर लिया कि वह भगवान से और कुछ नहीं मांगेगा, मांगेगा तो बस राजा का पद। फिर तो सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी, सारा देश उसके अधीन होगा, वह जो चाहेगा क्षण भर में सामने हाजिर हो जाएगा। लोग उसकी जय जयकार करेंगे, ठाठ से जीवन गुजरेगा। अब उस आदमी की इच्छाएं और बढ़ने लगी। राजा बनने से ही उसका मन संतुष्ट ना हुआ। वह अपने राज्य को बढ़ाने के उपाय सोचने लगा। चक्रवर्ती राजा बनने के स्वप्न देखने लगा। सारी रात वह इन्हीं इच्छाओं और कल्पनाओं के बीच जूझता रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान से आखिर क्या मांगा जाए। सोचते सोचते सुबह हो गई। सूर्य की पहली किरण के झोपड़ी में प्रवेश होने के साथ ही भगवान ने भी उसे दर्शन दे दी। बेचारा गरीब हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, हाँ भाई, तुमने रात भर में कुछ सोच लिया होगा, अब जल्दी से मांगो। करीब रात भर इसी चिंता में ना तो सो सका था और ना ही कोई फैसला कर सका था। उसने विनीत स्वर में कहा, ये ईश्वर, मैंने तो बहुत सोचा पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मांगूं। मेरी तो लालसाएं एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी कर दूंगा, तुम मांगो। लेकिन गरीब ने तब भी कुछ ना मांगा। वह देख चुका था कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष चाहिए ताकि मन में कोई वासना ना उपजे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, सबसे बड़ा सुख आत्मसंतोष ही है। तथास्तु आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्धान हो गए। उस दिन से गरीब ने कभी भी अपने को गरीब नहीं समझा। उसकी हीन भावना खत्म हो गई। वह अपने में मग्न रहता और जो कुछ मिलता उसी में गुजारा करके भगवान के भजन में लगा रहता। उसे दुनिया की सबसे बड़ी नियामत मिल गई थी। अगर आप सभी भक्तों को ये कहानी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखने से आपकी सभी मुराद पूरी होगी। धन्यवाद।